सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त लेकर के हम सब विशिष्ट जीव की संज्ञा में आते हैं। हर एक के पास विशिष्ट क्षमताएं और कुछ अलग सी बातें होती हैं। आवश्यकता है कि हम स्वयं अपने को खोजें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम हमारे प्रयत्नों पर और हमारे पुण्यों पर और क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर होता है। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास और परिणाम की चिंता नहीं करनी है। मानव जीवन बहुआयामी है। संसार में रहते हुए हमें विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक आदि अलग अलग कर्तव्य हैं। इन सभी को संतुलित रखने की प्रक्रिया में हम तनाव, चिंता और भय जैसी कई समस्याओं का सामना करते हैं। इन सभी कष्टों के बीच हम अपने मन को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता इस विषय पर प्रकाश डालती है और समुचित समाधान भी देती है। इससे पहले कि हम तनाव से निपटने के उपाय पर चर्चा करें, पहले इसके मूल कारण को समझना चाहिए। तनाव तब विकसित होता है जब हम किसी विशेष परिणाम से जुड़े होते हैं और चिंतित होते हैं और कदाचित चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। जब कोई व्यवसायी लाभ कमाने का प्रयास करता है, परंतु जब उसे अप्रत्याशित रूप से घाटे का सामना करना पड़ता है, तो वह तनाव का अनुभव करता है। इस प्रकार तनाव की जड़ें किसी विशेष परिणाम के प्रति हमारे लगाव और वैकल्पिक संभावनाओं को अस्वीकार करने की मानसिकता में पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि हम पहले से सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका ऐसा परिणाम मिलना ही चाहिए, और जब वो परिणाम नहीं मिलता तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम तनाव का कारण समझ लेते हैं तो इसका उपाय भी सरल है। परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। और यही भगवद गीता में समझाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दुख का मूल कारण समझें और मन की आंतरिक शांति के रहस्यमय मार्ग को प्रशस्त करें। हमें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, किंतु अपने कर्मों के फलों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हम स्वयं को अपने कर्मों का फलों का कारण न मानें और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखें। हमारे प्रयासों का परिणाम वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, वह कई अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। तात्पर्य यह है कि पूर्व की गई बहुत से कर्म हमारे क्रिया प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं और उसके आधार पर हमारे परिणाम बनते हैं। तो हमें उससे निरासक्त रहना चाहिए। जैसे परिस्थितियाँ दूसरों से सहायता, प्रतिस्पर्धियों के प्रयास, भाग्य, संयोग और ईश्वर की इच्छा आदि, इस प्रकार बुद्धि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद हमें जो भी परिणाम मिले
उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अर्थात कि ये परिस्थितियाँ हैं जिसमें कि हमने कैसा पहले व्यवहार किया था, दूसरों की कितनी सहायता की थी, हमने किस भाव से प्रतिस्पर्धा की थी, हमने पूर्व में अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को कैसे संभाला था और ईश्वर की कृपा कैसी है, हमारे पुण्य के आधार पर प्रभु की कृपा कैसी है, इन सब के आधार पर हमारे परिणामों का निर्धारण होता है। अतः हमें इस चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए और समझना चाहिए। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।